एक सरसब्ज जंगल में जहां ऊंचे ऊंचे दरख्त और रंग बरंगे फूलों की बहार थी, वहां एक होशियार बंदर मनको रहता था। मनको हमेशा चाको चौबंद रहता, शाखों से झूलता और दरख्तों की चोटियों में खेलता रहता। लेकिन अपनी तमाम तर जिंदा दिली के बावजूद मनको अक्सर तन्हा महसूस करता था। वो चाहता था कि उसके पास कोई दोस्त हो जो उसके साथ मुहिम्मात में शामिल हो। एक दिन जब मनको ने जंगल के एक ऐसे हिस्से की खोज की जिसे वो पहले कभी न गया था, इसे झाड़ियों में कुछ खड़खड़ाहट सुनाई दी। तजस्सुस के बाइस वो एहतियात से आवाज़ की तरफ बढ़ा और एक छोटे से डरे हुए खरगोश को झाड़ी के नीचे छुपा हुआ पाया। खरगोश का नर्म भूरा फर था और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खौफ झलक रहा था। हेलो, मनको ने नरमी से कहा। तुम यहाँ क्यों छुपे हो? खरगोश कांपते हुए बोला। मैं रास्ता भूल गया हूँ और डर रहा हूँ। मुझे अपने घर वापस जाने का रास्ता नहीं मालूम। मनको का दिल पसीज गया। वो जानता था कि खोए हुए होने का क्या एहसास होता है, चाहे वो हमेशा अपने मानूस माहौल में ही होता हो। फिक्र ना करो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरा नाम मनको है। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम लाना है, खरगोश ने जवाब दिया। इसकी आवाज़ में अभी भी लर्जिश थी, मगर उम्मीद की एक झलक भी। यूं मनको और लाना साथ साथ चल पड़े। मनको ने अपने तेज़ हरकतों से जंगल के घने हिस्सों में रास्ता बनाते हुए लाना को रास्ता दिखाया। जैसे जैसे वो सफ़र करते, मनको मुख्तलिफ दरख्तों, पौधों और जानवरों की निशानदही करता रहा। लाना इस सब से हैरान थी और जल्द ही इसका खौफ खत्म होने लगा और उसकी जगह जंगल की खूबसूरती पर हैरत और मसरत ने ले ली। रास्ते में उन्हें कुछ मुश्किलात का सामना भी हुआ, जैसे एक तेज़ बहता हुआ दरिया और एक ऊंची पहाड़ी। मनको ने अपनी जहानत से इन मुश्किलात का हल निकाला, जैसे दरिया के पार जाने के लिए एक गिरे हुए दरख्त का इस्तेमाल किया और पहाड़ी पर चढ़ने के लिए सबसे महफूज रास्ता तलाश किया। लाना को मनको की अक्लमंदी और बहादुरी पर हैरत हुई और उसने मनको के साथ होने की वजह से खुद को ज़्यादा पुरएतिमाद महसूस किया। जब सूरज गुरूब होने लगा, वो आखिरकार जंगल के किनारे पहुंचे, जहां लाना ने अपना बल देखा। उसने मनको की तरफ मोड़ कर देखा। इसकी आंखों में शुक्रगुजारी की झलक थी। शुक्रिया, मनको। मैं तुम्हारे बगैर कभी अपने घर वापस ना पहुंच पाती। मनको ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सका, लाना। लेकिन इससे बढ़कर मैं खुश हूं कि मुझे एक दोस्त मिला। लाना का चेहरा खुशी से खिल उठा। मुझे भी, मनको। तुम मुझे कभी भी मिलने आ सकते हो और हम मज़ीद मुहिम्मात पर जा सकते हैं। इस दिन के बाद मनको और लाना बेहतरीन दोस्त बन गए। उन्होंने जंगल के हर कोने को दरियाफ्त किया, नई चीज़ें तलाश की और एक दूसरे की मदद की। मनको अब तन्हा महसूस नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था कि चाहे कुछ भी हो, इसके पास हमेशा लाना जैसा दोस्त होगा। और यूं बंदर और उसका दोस्त जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। उनके दिनों में खुशी, हंसी और दोस्ती की खुशबू बस गए।